सो ही गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम हो गया आप लोगों का निशाद हैदर के ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मुझे बहुत सी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पर दाल चावल। दाल देखिए मैंने इस तरह दो तरह की दाल ली हूँ, लाल मसूर और तुअर की दाल है। मैं ये दोनों मिक्स करके बनाती हूँ। तो मैं बताती हूँ मैं किस तरह से ये दाल बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरी आवाज़ भी कुछ ऐसी दबी दबी सी आ रही होगी क्योंकि मुझे हुई है सर्दी। मेरी तबीयत भी 2 दिन से ठीक नहीं है। तो चलिए मैं सोची चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ बातें भी शेयर कर लेती हूँ मैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करी थी, कुछ औरतों के ऊपर से कुछ सास के ऊपर से बोलते हैं ना, कहते हैं ना कुछ लोग ना कितना भी कर लो कितना भी बोल लो मगर वो अपनी हरकतें छोड़ते नहीं, सुधरते नहीं हैं। यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, क्या करेंगे। अभी चावल को मैंने यहाँ पर एक पानी से धो ली हूँ, तो अभी मैं एक बार अच्छे से धो लूँगी इस तरह से धोकर। मेरे मन में ना, मेरे दिल में ना बहुत कुछ बातें चल रही है। मेरा दिल में एकदम भरा पड़ा हुआ है। सारी बातें सोचती यहाँ पर ही मैं करूँ, फिर कभी कभी सोचती नहीं ये सारी बातें यहाँ करने की जगह नहीं है, इस जगह पे नहीं कर सकती ये सारी बातें मैं, मगर ये लोग ना मुझे मजबूर कर रहे, क्या करूँ मैं। तो आपको पता है कुछ लोग ना अपनी हरकत से बाज आते हैं, यहाँ से हट कर भी अपनी हरकतें चालू रखे। समझ में आई बात आप लोग के मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर अभी गैस पे मैंने चढ़ा दिए चावल, ठीक है, देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ दाल, फटाफट धोकर ले लेती हूँ। दाल धोकर टमाटर मिर्ची नमक सब डाल के एक साथ में चढ़ा दूँगी। तो सेट करके अच्छे से रखना पड़ता है। और साथ ही साथ मैंने पता है आज दाल चावल के साथ में क्या बना रही हूँ, रावस मच्छी कल मैंने ली थी, तो उसको देखिए मैंने कुछ इस तरह से अच्छे से वॉश करके, मैंने क्या पता आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, हाँ अभी बराबर दिखा, देखिए ना। मार्केट नहीं गई थी, इधर गली में ही आया था तो मैंने गली में से इधर से ले ली, दरवाजे के सामने से ही। मुझे 100 रुपये की 10 रावस दिया था उसने। किधर है रे पापा, मच्छी दिख रही कि नहीं, हाँ 10 दिया था। तो उसको कल ही मैंने अच्छे से देखी, इतना अच्छे से क्लीन करके उठा के इसको मैंने फ्रीज़र में डाली थी। इसको रखी अभी थोड़ा ये हो जाए, मैं फिर आज मैं दाल चावल रावस मच्छी फ्राई करूँगी, ठीक है। तो जी हाँ, मैं क्या बोल रही थी, हाँ कुछ ऐसे लोग भी होते जो कभी सुधरते नहीं हैं। मेरी ना जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही सारी सास बुरी है, सारी नंदी खराब है, हाँ सारी बहुएं अच्छी है, बहू नहीं खराब है, हाँ ये सारी बहुएं बुरी हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा हो रहा है, चल रहा है मसला। जैसे कि मेरी एक ननंद है, उसने मुझे बोली भी थी कि भाभी ऐसा कुछ रहेगा ना तो आप मुझे बोलिए, मैं बात करूँगी, मैं समझाऊँगी। तो मैंने उसको बोली, बताई सारी बातें ऐसी ऐसी है, हाँ तो क्यों नहीं बोली, क्यों नहीं समझाई। अपनी माँ को बोलना समझाना चाहिए ना। मेरा 1 से 2 बार मैं बोली तो समझाई, बोली नहीं, क्या करी उसने, मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दी, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, तो चलो मैंने कुछ दिन देखी, हाँ नहीं बोली। फिर मेरा एक नंबर और था, मैंने उस नंबर से मैसेज करी, बताई कि ऐसा ऐसा है, तुम तो मुझे बोली थी कि भाभी कोई भी बात रहेगी मुझे बताइए, बोलिए, मैं आके अम्मी से बात करूँगी, समझाऊँगी। तो आओ ना भाई, बात करो, समझाओ। हाँ मैं देखिए मैं बड़े से ना बदतमीज़ी करना नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ सोच समझ के बोली ना कि भाई आओ तुम समझाओ, बात करो, मेरा मुंह मत खुला। फिर मैं कुछ बोल जाऊँगी तो रोना धोना मच जाएगा। अगर बेटा ही कुछ बोल देता है तो उस पर भी हो जाता है। सारी बातें यहाँ पर बोलने की जैसी नहीं, मगर क्या करूँ मैं, बोलना तो इन लोगों ने मुझे मजबूर किए तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। सारे बात करते करते सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डाली। अपने हिसाब से मैं दाल में थोड़ा इतना ही पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी मैं डालती नहीं, वरना ये ना उबल के पानी पच बहने लगता है, फिर सारे कुकर भी ना ऊपर से गंदे हो जाते हैं दाल बहने।
यही सारी बातें, और क्या करना है। और हाँ, इतना ही नहीं, क्या बोल रही थी मैं, हाँ, एक नहीं दूसरा नंबर भी मेरा ब्लॉक कर दी। मैंने सामने से बोली कि ये नंबर भी ब्लॉक करके बताओ ना, तो करी, ठीक है, इतना हो गया। उसको पता है अच्छे से कि मेरी माँ की गलती है, उसकी माँ की गलती, जब भी तो नंबर ब्लॉक करी। उसको पता कि हाँ मैंने बोली थी, कुछ भी रहेगा मुझे बोलना था। अब मैं बोली तो बोलना चाहिए ना भाई। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही। हम लोग भी देखिए 5 बहन हैं, मैं भी 5 बहन, हमारी 5 बहनें, मेरे घर में भी 2 भाभियाँ हैं। दिख रहा है कि नहीं क्या पता। तो हाँ, जैसे कि हम लोग भी 5 बहनें हैं, मेरे घर में मेरी भी 2 खुद की भाभी है, मेरी माँ भी है एक सास, मगर मेरी मम्मी में मैंने जैसा बताई थी, मेरी मम्मी पापा ऐसा नहीं करती हैं। मेरी मम्मी अगर कुछ बोलती करती है तो हम लोग ने जैसा मेरी ननद कैसा बोली, हाँ मुझे बोली, तो वैसा हम लोग ने भी बोले। कुछ भी मेरी मम्मी अगर बोलती करती तो मेरी भाभी हम लोग को फ़ोन करती हैं। हम लोग का मतलब कैसा है, मेरे घर में एक मैं बड़ी और मेरे से एक बड़ी मेरी बहन है, बस हम 2, बाकी मेरी 3 बहनें छोटी हैं 2 भाइयों के बाद। कुछ भी रहेगा प्रॉब्लम, मेरी भाभी फ़ोन करके बोलती करती, तो हम लोग जाते हैं, बोलते हैं अपनी मम्मी को, जहाँ मेरी मम्मी गलत रहती है हम लोग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग से अपनी भाभी को, और जहाँ मेरी भाभी गलत रहती है हम लोग अपनी भाभी को बोलते हैं। तो भाई वो मर्तबा दी है मुझे मेरी भाभी, तो हम लोग को तो अपना भाई फर्ज निभाना है। तो ये हम लोग ये नहीं बोलेंगे भाई हाँ मेरी माँ सही है, मेरी माँ कुछ गलत नहीं करती, मेरी माँ जो बोल रही कर रही अच्छा, ऐसा नहीं बाबा। हम लोग भी समझते भाई, किसी की लड़की को लाएं तो ऐसा नहीं हम तकलीफ़ देना भाई। एक की गलती नहीं रहती है, कहते ना ताली 2 हाथों से बजती है, हमेशा बहू ही नहीं गलत होती है, ठीक है। चावल को ढक देती हूँ मैं। यही सब बातें हैं, यही सब चल रहा है। बोल रही ना, मन भी अंदर से इतना दिल भरा पड़ा है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ रह के लोग जो हरकतें करते थे ना, अब यही हरकतें ना कहीं और रह के कर रहे हैं। तो सोच रहे हम लोग भी वही हरकतें यहाँ पे स्टार्ट रखेंगे। और ये लोग को ना अच्छे से पता है कि हम इसको उंगली करेंगे ना तो ये उठ के हमारे भाई बेटे को उंगली करेगी। बस किसी तरह हम इसको खुश ना रहने दें। अपने भाई की भी खुशी के बारे में ये लोग नहीं सोचते, ऐसे लोग हैं।